आप हैं विविध भारती के संग। जिज्ञासा जिज्ञासा। जिज्ञासा, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सबका बहुत ज्यादा फैसिनेशन रहा है, बहुत ज्यादा आकर्षण और प्यार रहा है साइकिल से। बचपन में जब पहली बार अपने आप साइकिल चलाने का कारनामा हम लोगों ने किया तो यूं लगा जैसे दुनिया के आखिरी सिरे तक पहुंच जाएंगे। साइकिल से अपने इलाके का चक्कर लगाना किसी चमत्कार की तरह माना जाता था और साइकिल पर जब तक चोट नहीं लग जाती, बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं, तब तक आप ठीक से साइकिल चलाना सीख नहीं पाते। पर आज अचानक जिज्ञासा में हम साइकिल की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हर साल 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है और साइकिल से हम सभी का जो जुड़ाव है वो बहुत कमाल का रहा है। बचपन में स्कूल अपनी साइकिल से जाना, अपने दोस्तों के साथ रेस लगाना, हर रविवार को साइकिल को बहुत ही प्यार से साफ करना और उसे ठीक तरह से मेंटेन रखना। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदलती चली जा रही है, साइकिल से लोगों का नाता अब दूर होता चला जा रहा है और अब ये माना जाता है कि साइकिल वो लोग चलाते हैं जिनकी हैसियत कम होती है। दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि किसी भी शहर की सड़क को देख लीजिए, आप पाएंगे कि सुबह सुबह कसरत के नाम पर लोग साइकिलिंग करते हुए नजर आएंगे। तो एक तरफ साइकिल को हैसियत से जोड़कर देखने की गलती भी लोग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो साइकिल को लेकर जागरूक हैं और साइकिल का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी सेहत बनी रहे। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आज अपने भीतर झांकने की जरूरत है। अगर घर की जरूरत का कोई सामान लेने जाना हो और 500 मीटर की दूरी भी हो तो लोग स्कूटर, बाइक या कार निकाल लेते हैं, पैदल नहीं जाते और साइकिल तो अमूमन घरों पर होती भी नहीं है। साइकिल एक ऐसा वाहन है जो प्रदूषण को कम करता है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं साइकिल हमारी सेहत से भी जुड़ी हुई है और वर्ल्ड साइकिल डे साल 2018 से मनाया जाना शुरू हुआ था। यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन की शुरुआत की थी और वो इसलिए क्योंकि साइकिल परिवहन का एक सस्ता और सस्टेनेबल ऑप्शन है। साइकिलिंग का एक फायदा यह है कि आपके पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है। सुबह के वक्त अगर आप साइकिल चलाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे आपका वजन नियंत्रित रहता है और आपका तनाव भी कम होता है। शारीरिक गतिविधि तो हो ही जाती है, तो फिट रहने का एक अच्छा तरीका साइकिलिंग है। साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि आप किसी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे और हवाओं में जहर नहीं घोल रहे हैं। तीसरी बात यह है कि साइकिल सस्ती होती है, हम सभी साइकिल खरीद सकते हैं और ये ट्रैफिक जाम की समस्या से बचने का भी एक अच्छा साधन है। दुनिया के तमाम देशों में लोग साइकिल चलाते हैं और साइकिल के जरिए अपने ऑफिस जाने को किसी भी तरह से कमतर मत आंकिए, बल्कि अगर आप शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि आपके आसपास के लोग भी साइकिल से ऑफिस आना या स्कूल या कॉलेज जाना शुरू कर दें। विश्व साइकिल दिवस का मकसद ही यही है कि लोगों के बीच साइकिल की उपयोगिता और साइकिल की लोकप्रियता को बढ़ाया जाए। फिल्मों में तो बहुत सारे गाने ऐसे हैं जहां साइकिल का इस्तेमाल किया गया है। इस हफ्ते एक और महत्वपूर्ण दिन बनाया गया और वो है वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस। बचपन से ही हमने ये देखा है कि हमारी माँ हमें दूध पीने पर बहुत जोर देती रही क्योंकि दूध सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है और कहते हैं कि भारत में दूध का दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की शुरुआत 2001 में हुई थी जब संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने इस दिन की स्थापना की थी। दुग्ध दिवस मनाने के पीछे वजह यह है कि लोगों को दूध से होने वाले फायदों के बारे में बताना है, जागरूक करना है। दूध पीना शरीर के लिए कई मायनों में फायदेमंद होता है। डॉक्टर कई बार बच्चों से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं को दूध पीने की सलाह देते हैं क्योंकि दूध में कई तरह के विटामिन और प्रोटीन पाए जाते हैं। मिल्क डे मनाने का जो मकसद है वो है लोगों को दूध के फायदे बताना,
इस दिन के जरिए आम लोगों को ये बताया जाता है कि दूध कैसे स्थानीय अर्थव्यवस्था और समुदायों को लाभ पहुंचाता है। आज पूरी दुनिया में तकरीबन 6 अरब लोग डेयरी उत्पादों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा डेयरी व्यवसाय में 1 अरब से ज्यादा लोग लगे हुए हैं और ये उनकी आजीविका का साधन है। आपको बता दें कि हर साल वर्ल्ड मिल्क डे पर एक खास थीम होती है और इस थीम के जरिए दुनिया भर के लोगों को जागरूक बनाया जाता है। 2025 के लिए जो थीम है वो है आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। ये थीम डेयरी के पोषण, ग्रामीण आजीविका, आर्थिक विकास और टिकाऊ कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। वैसे आपको बता दें कि वर्ल्ड मिल्क डे के अलावा हर साल भारत में 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। भारत में इस दिन को डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने भारत में श्वेत क्रांति की थी। डॉक्टर कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और उन्हें मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत वर्गीस कुरियन ने की थी और उनका मकसद था भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना। डॉक्टर वर्गीस कुरियन साल 1965 से लेकर 1998 तक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष थे। इस दौरान उन्होंने देश के हर कोने में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश की थी और उनकी कोशिशों की वजह से आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले देशों में शामिल हो गया है। आपको बता दें कि जो डेयरी सहकारिता है, इस पर श्याम बेनेगल ने एक फिल्म बनाई थी, मंथन। हर साल 8 जून को विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी और इसका मकसद ये है कि लोगों को महासागरों के महत्व के बारे में बताया जाए और उन्हें जागरूक बनाया जाए। ये दिन महासागरों की रक्षा और उनके संरक्षण के बारे में पहल करने और जागरूकता के लिए मनाया जाता है और पर्यावरण की रक्षा के प्रयास करने के लिए भी मनाया जाता है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, ये ऐसे महासागर हैं जिन्होंने दुनिया को एक तरह से घेर रखा है। एशिया और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर या इंडियन ओशन है। इसके अलावा आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में है, ये सबसे छोटा, उथला और सबसे ठंडा महासागर है और अंटार्कटिका के पास दक्षिणी ध्रुव की ओर विश्व का सबसे दक्षिणी महासागर है अंटार्कटिक सागर। और आपको बता दें कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। तब ये माना गया था कि पूरी दुनिया में ओशंस डे की शुरुआत की जाए। कोशिशें होती रहीं और 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे मान्यता दी थी। हर साल इस दिन की एक थीम होती है और उस थीम के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि महासागरों ने धरती की सतह के 70% हिस्से को कवर किया है और जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम सांस में जो ऑक्सीजन लेते हैं उसे उपलब्ध कराने में महासागरों की बड़ी भूमिका है और इसके अलावा दुनिया के अरबों लोगों के भोजन में भी और जैव विविधता को बनाए रखने में भी महासागरों की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन महासागर आज सबसे ज्यादा खतरों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ जहां जैविक ईंधन का प्रदूषण है, वहीं दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ना और जलवायु परिवर्तन ने समुद्रों और जैव विविधता को खतरे में डाल दिया है। हमें समुद्रों को बचाने की कोशिश करनी है। जिज्ञासा कार्यक्रम के सबसे आखिर में हम सबसे महत्वपूर्ण दिन की बात करने जा रहे हैं और ये है विश्व पर्यावरण दिवस, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। सन 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। बस तभी से ये समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास, वन्यजीव अपराध जैसे पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का एक जरिया रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस में हर साल तकरीबन 150 देश भागीदारी करते हैं और इस दिन का मकसद ये है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक बनाया जाए।
हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को हम एक बेहतर और सुरक्षित पर्यावरण दे पाएं और इस दिशा में जरूरी कोशिशें कर पाएं। आपको बता दें कि साल 2025 में पर्यावरण दिवस की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। पर्यावरण को बचाने का जो सबसे कारगर उपाय है वो है पौधारोपण। दरअसल पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और इंसानों के जीवन पर सबसे गहरा असर पौधे डालते हैं। तो पौधे लगाना सबसे जरूरी काम है और इसे हमें अपनी आम जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। अगर आप पर्यावरण की हिफाजत करना चाहते हैं तो एक आम आदमी के तौर पर एक पहला कदम ये उठा सकते हैं कि गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। इसके अलावा डिस्पोजेबल प्लास्टिक के कचरे के बैग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जो गीला कचरा है उससे खाद बनाई जाती है और ये खाद पौधों को न केवल अच्छी सेहत बल्कि अच्छी उम्र भी देती है। दूसरी तरफ हम पानी की बर्बादी को कम करें क्योंकि दुनिया में पानी की लगातार कमी होती चली जा रही है। अगर आपके बिल्डिंग में या आपके मोहल्ले में टैप का पानी कहीं बह रहा है, टोटियां खराब हैं, तो आप इस दिशा में कोशिश कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि हम पर्यावरण की हिफाजत के लिए पानी की बर्बादी को रोकें। वैसे आपको बता दें कि प्लास्टिक का उत्पादन दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। प्लास्टिक न केवल हमारे महासागरों तक जा पहुंचा है, हमारी नदियों तक जा पहुंचा है, शहरों की नालियों को भी प्लास्टिक जाम कर रहा है। प्लास्टिक एक ऐसा जहर, एक ऐसा खतरा बन गया है जिससे निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत दुनिया का तकरीबन सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है। यहां सालाना 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक निकलता है, जो विश्व प्लास्टिक उत्सर्जन का 5वां हिस्सा है। ये अध्ययन नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है। भारत के बाद नाइजीरिया का नंबर आता है। लेकिन हम यहां आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और आम जिंदगी में गौर करें कि किन चीजों में प्लास्टिक को एलिमिनेट किया जा सकता है और उसकी जगह दूसरे सस्टेनेबल सोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि आज महासागरों में भी प्लास्टिक शामिल होता चला जा रहा है और 70 से 80% प्लास्टिक नदियों या समुद्र तटों के जरिए समुद्र के भीतर पहुंच जाता है। पर नदियां समुद्रों में प्लास्टिक के प्रदूषण का सबसे बड़ा सोर्स बन गई हैं। महासागरीय प्लास्टिक का 81% उत्सर्जन एशिया से आता है। जाहिर है कि प्लास्टिक को आम जिंदगी से दूर करने के लिए जोरदार कोशिशें करनी चाहिए। जिज्ञासा कार्यक्रम के जरिए हम सब ये प्रण करें कि हम प्लास्टिक का आम जिंदगी में इस्तेमाल कम से कम कर देंगे। इस दिशा में हम आज से ही कोशिश करना शुरू करेंगे। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? विविध भारती के फेसबुक पेज पर जिज्ञासा कार्यक्रम से जुड़ी हुई पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएं और अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिज्ञासा। जिज्ञासा।